अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हेल्प हाउस से हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि आप जब अपना केस पाकिस्तान में या इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम है, किसी एजेंसी को अपना केस देते हैं तो आपका वीज़ा स्टैंप जो होता है उसके उस तक जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। मसलन आप अगर ख्वाहिश रखते हैं बाहर जाने की, तो आपको किन किन मराहल से गुजर के अपना वीज़ा स्टैंप करवा के पासपोर्ट टिकट तक आप पहुंचते हैं, उसके लिए कितनी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या क्या ज़रूरी है, स्टार्ट कहाँ से है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसके बारे में बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल के तवस्सुस से आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती हैं, हर तरह की नई इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों को ख़ास करके हर तरह की गवर्नमेंटल इशू, जवाज़ात और दीगर जो उनके मसाइल हैं उनसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिलती है। तो दोस्तों, जब आप किसी एजेंसी को पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर कोई केस देते हैं, तो वो सबसे पहले उसका स्टार्ट कहाँ से है, उसके बाद कौन कौन से स्टेप हैं, उनके बारे में मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको उसके एक्सपेंस भी बताऊंगा, खर्चे भी बताऊंगा, मतलब जो आपके पर्सनल अखराजात हैं, यानी जो आपकी कमिटमेंट हुई है एजेंसी से, उसके अलावा जो मान लीजिए 2 लाख में आपकी बात हुई है कि आपको बाहर भेजेंगे, उसके अलावा कितनी चीज़ों पे कितना खर्चा होता है, उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में जो है पूरी डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले आपने एजेंसी में अगर कोई केस दिया है, आपका इंटरव्यू टेस्ट हुआ है, आप पास हो गए हैं, या आपकी सेल्फ सिलेक्शन हुई है, आपका कोई उधर जाने वाला है जिसने वीज़ा भेजा है, या इस तरह की यानी किसी भी कोई भी कंडीशंस में आपको वीज़ा यानी मिल गया है, तो अब उसका स्टार्ट कहाँ से होगा और उसके लिए क्या क्या करना आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है, एजेंसी पहले होता था कि जब कोई टेस्ट पास करता था तो उसको एजेंसी एक रसीद देती थी, उस रसीद मतलब एक चिट बना के देती थी, उससे जाके बंदा मेडिकल करवाता था। मसलन लाहौर वाले लाहौर में, कराची वाले कराची में, इस्लामाबाद वाले जो मतलब है रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, या जो जिनके मेडिकल एक्सेप्ट होते हैं आगे सऊदी एम्बेसियां, या दुबई का भी ऑलमोस्ट सेम है, उनके उनसे खाली मेडिकल हो सकता है, दूसरी जगहों से नहीं हो सकता। तो उसके लिए तकरीबन वो 15 हॉस्पिटल हैं, 15-16 हॉस्पिटल हैं। अब पहले 2-4 हॉस्पिटल थे हर सिटी में, अब तो 15-16 हर सिटी में तकरीबन, कई बड़ी सिटियों में ज़्यादा भी हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 15-16 हॉस्पिटल हैं, लाहौर में इससे भी ज़्यादा है, कराची में तो बेशतर हैं। तो दूसरे शहरों में भी इसी तरह जो है काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। तो अब आपने सबसे पहले, अब वो पर्ची वाला ख़त्म हो गया सिस्टम, शायद कुछ एजेंसियां जो हैं वो अभी भी कर रही हों, लेकिन अभी मोस्टली मेडिकल ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन वो रिक्वेस्ट डाल देते हैं, आपने जाना है, जाके आपको वो चेक करेंगे बायोडेटा, तो आपको बताएंगे भाई ठीक है आपका जो है मेडिकल हम कर लेते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट है ऑनलाइन वो हमारे पास पहुंच चुकी है, अभी आप जो है अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेडिकल टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सरे, ब्लड और इंजरी कोई ना हो, आपको किसी किस्म का मतलब कोई जख्म या इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा टेस्ट करते हैं, आपकी पूरा जो बॉडी है उसको देखते हैं। ये बाज़ औक़ात यूरिन और स्टूल टेस्ट भी होता है। यूरिन टेस्ट तो नॉर्मल है, लेकिन स्टूल का मुझे पता नहीं अभी स्टार्ट किया है इन्होंने या नहीं, लेकिन शायद होता होगा। तो ये मेडिकल आपका जो है ये तकरीबन 1 हफ्ते की, 4 अर्जेंट जो है वो 2 दिन, वो भी मिनिमम ले लेता है, 2 दिन में देते हैं। अर्जेंट में तकरीबन 1 वीक होता है। ठीक है, वो आपको मेडिकल टेस्ट आपका मिलेगा।
उसके बाद आपका अगर मेडिकल आपने फिट है, पास है, आप फिट हैं, तो फिर आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अब वीज़ा प्रोसेस जो है उसमें आपने क्या करना है, उसमें वीज़ा प्रोसेस में आपका रोल क्या है और एजेंसी का रोल क्या है। आपने मेडिकल पास होने के बाद एजेंसी आपको बोलेगी जी कि जाके आपने मतलब है अपना जो ई नंबर है वो निकलवाना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है फिंगरप्रिंट करवा के इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। इसकी भी फीस है, जैसे मैंने बताया आपको कि मेडिकल की या ये फीसें या दीगर जो जितनी भी फीसें हैं पर्सनल जो एजेंसी को आपने देने हैं, उसे हट के अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा फीसों की। तो आपने वो अपना ई नंबर निकलवाना है, ठीक है, यानी वीज़ा नंबर निकलेगा। वो ई नंबर आपको मिलेगा। ई नंबर मिलने के बाद आपने अपना वो ई नंबर एजेंसी जो आपका ई नंबर जो होगा एजेंसी वो ई नंबर के साथ आपका पासपोर्ट और दीगर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो लेके स्टैंपिंग के लिए भेज देगी। अब स्टैंपिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कराची भी जाते हैं, इस्लामाबाद से भी वीज़ा स्टैंप होता है, लेकिन मोस्टली एजेंसियां कराची भेजती हैं। उसकी वजह यह है कि कराची से आपका वीज़ा जल्दी स्टैंप होके आ जाता है, जबकि इस्लामाबाद से ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो कराची में है वो तो वहीं से करवाते हैं, लेकिन ये मैं लाहौर, इस्लामाबाद मेन जो सिटियां हैं इनकी बात कर रहा हूँ। और ठीक है जी, वो ज़्यादातर सिटियों के जो एजेंसियां हैं वो कराची में ही आपके डॉक्यूमेंट्स भेजती हैं। आपका वीज़ा आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो मतलब वर्किंग डेज के हिसाब से स्टैंप होगा, वापस आ जाएगा आपका वीज़ा। जब आपका वीज़ा वापस आएगा सॉरी, आपका वीज़ा जब वापस आएगा तो अब एजेंसी आपको बताएगी जी कि आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है। अब हम प्रोटेक्टर के लिए आपका जो है पासपोर्ट भेज रहे हैं। अब पासपोर्ट आपका प्रोटेक्टर के लिए चला जाएगा। जब आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा तो समझ लें कि आपका 95% जो है वो केस रेडी हो गया, यानी अब सिर्फ आपका टिकट रह चुका है। एक चीज याद रखिएगा, सऊदी अरब के लिए अभी तक करेक्टर सर्टिफिकेट जो है पुलिस स्टेशन से मिलता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है 100% कि वो पूछते हैं या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी उसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे एजेंसी पूछती है तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें, किसी अपने थाने से, मुतलका थाने से बनाएं, लेकिन याद रखिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट आपका सऊदी फॉरेन ऑफिस जो है वहां से टेस्ट होता है। सऊदी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए आप अपना जब करेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो फॉरेन ऑफिस से वो अटेस्ट होता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट होता है। ऐसे नहीं कि थाने वालों ने बना दिया और बस जी चलो, वो टेस्ट बाकायदा होता है। उसके बाद वो भी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो बना है ये सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट होगा फिर आगे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना है तो आपने वो भी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट के साथ जमा करवाना होगा। अगर नहीं मांगा उन्होंने तो इसका मतलब है उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको पासपोर्ट और आपका टिकट मिल गया है। मोस्टली टिकट कराची से एजेंसियां करके देती हैं क्योंकि उनको ज़रा पैसे बच जाते हैं। यहाँ से आपको बाई रोड जाना होता है, तो आप कराची से ट्रैवल करते हैं। लास्ट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पोलियो कार्ड जो है पोलियो का, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। पूछते नहीं हैं, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन नए बंदे से अक्सर नए बंदे को वो पैसे बटोरने के लिए कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करते हैं। नए बंदे को तंग करने के लिए, उससे कोई 200-400 500 हज़ार निकालने के लिए उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर देते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। इसलिए आप पोलियो सर्टिफिकेट आपके पास अगर सिविल हॉस्पिटल है तो फ्री मिलेगा, अगर नहीं है तो किसी लोकल बंदे को 200-400 रुपया दे के या खुद सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ से पोलियो सर्टिफिकेट बनवा लें और ट्रैवलिंग के दौरान टिकट, पासपोर्ट और पोलियो सर्टिफिकेट अपने पास रखें। अगर वो पूछें तो उनको दिखा दीजिए, ठीक है जी। अब पोलियो सर्टिफिकेट, टिकट और पासपोर्ट आपने लिया और आप एयरपोर्ट पे चले गए हैं अपने टिकट टाइमिंग के मुताबिक, और आप अल्लाह का नाम लेके ट्रैवल कर सकते हैं। ये था वीज़ा प्रोसेस जिससे आप किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी होती हैं
जिसके बाद आपको वीज़ा मिलता है, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। ठीक है जी। अब इसके बीच अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है या आपकी सिलेक्शन इंटरव्यू टेस्ट से हुई है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए ग्रेड होते हैं। ए ग्रेड होता है, बी और सी ग्रेड। ए ग्रेड जो होता है उसका डायरेक्ट वीज़ा प्रोसेस होता है, बी का भी होता है। जो लोग सी में होते हैं उनको वो वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, यानी कि ए और बी ग्रेड वालों के जब मेडिकल वो करवाते हैं, उनमें से अगर कोई फेल हो जाए या कंपनी उनको रिजेक्ट कर दे या वो लोग खुद रिपोर्ट ना करें दोबारा, मतलब मेडिकल ना करवाएं, इंटरेस्ट ना रखें जाने का, तो फिर सी से बंदा सिलेक्ट होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। वो यानी रिजर्व होता है, सी जो होता है, जो लोग यानी थोड़े से इंटरव्यू में नॉर्मल होते हैं, इतने ज्यादा वो नहीं होते, वो बी में होते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं ए में होते हैं, सैलरियां उनकी अच्छी लगती हैं, बी वालों की उनसे थोड़ी कम लगती हैं। सी वाले जो होते हैं वो ऑलमोस्ट बी क्लास के ही होते हैं, लेकिन वो सी में काउंट होते हैं, इसलिए उनको वेटिंग में रखते हैं। सैलरी तकरीबन तकरीबन बी के बराबर ही होती है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीज़ा प्रोसेस की किसी भी कंट्री के लिए, खास करके गल्फ्स के लिए, आपको समझ आई होगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह वीज़ा स्टैंप होता है, किस तरह मतलब आप अपना मेडिकल करवाते हैं, ई नंबर होता है उसमें, आप अपना सॉरी मैं आपको एक चीज़ शायद मिस कर गया हूं कि जब आप का वीज़ा जाता है स्टैंप के लिए, तो आईडी कार्ड जो आपका बनता है वो ये याद रखिएगा आपको बनवाना होता है। उसकी भी फीस आपने खुद पे करनी होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे आप चल के आपको उसकी भी फीस अगली वीडियो में बताऊंगा। आईडी कार्ड भी आपको जो है वो बनवाना पड़ता है, अपने मुतलका जो आपका नादरा ऑफिस है उससे आपको आईडी कार्ड बनवाना होता है। तो वो जब आपका पासपोर्ट आपको एजेंसी बोलेगी कि आप बनवाएं, तब आपने जाके बनवाना है। लेकिन जो लोग दोस्त सऊदीया से आए होते हैं उनको उसकी जरूरत नहीं होती कार्ड से, जो दोबारा वापस जा रहे होते हैं। ये फ्रेश बंदों के लिए मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्लियर समझ आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट्स उन लोगों के लिए ये अपडेट्स दी हैं जो नए फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और जिनको वीज़ा का पता नहीं है। ये प्रोसीजर है, इसके अलावा कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है जो मैंने बताई ना हो। छोटा मोटा अगर कुछ शायद रह गया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ रहा होगा। मुझे आप 0096658101431 पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। काफ़ी दिनों से मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, थोड़ा सा कर सका थोड़ा बिजी होने की वजह से, लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं। इंशाल्लाह मैं आज से उनको फीडबैक देना शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।